छने रुष्टा छने तुष्टा संदीप वाल्मीकि जी के साथ बड़ा खबर है जो बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज पूरे देश की चारों तरफ से जो खबरें निकल कर आ रही है, मैं आपको बताऊं, ओवैसी जी, असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि बहन मायावती जी देश की सबसे बड़ी लीडर हैं। मैं इसके बारे में सारा खुलासा करूंगा उन्होंने पूरी बातें क्या कही है। और रही बात ये, उत्तर प्रदेश में जो छात्र आंदोलन है, 5 सितंबर से प्रयागराज में छात्र आंदोलन पर बैठे हुए हैं, 4 गुना फीस बढ़ाई गई है। और उस आंदोलन को धार देने के लिए पल्लवी पटेल यानी सपा विधायक पल्लवी पटेल पहुंच चुकी हैं, समर्थन कर रही हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा इस आंदोलन को एक अच्छी धार देनी है, इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन बनाना है। छात्र आंदोलन से याद आता है जेपी आंदोलन, और देश में हमारे जितने भी नेतागण हैं उनको लगता है कि इस आंदोलन को हम जेपी आंदोलन में तब्दील कर देंगे और सरकार को घेरने की सबसे बड़ी तैयारी होगी। उधर चुनाव प्रचार में जो एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में नगर निगम का, और वहां पर संदीप वाल्मीकि जी केवल वोट ही नहीं मांगते बल्कि लोगों से यह भी कहते हैं कि बसपा के जो उम्मीदवार हैं उनको आप थोड़ी सी आर्थिक सहायता भी दीजिए। मान्यवर काशीराम जी ने कहा था कि बड़े लोगों से अगर चंदा लोगे तो वो आपको अपने इशारों पर घुमाएंगे, लेकिन अगर गरीब तबका किसी प्रकार की सहायता करता है तो आपको अपने इशारों पर नहीं घुमाएगा, बहुत ज़्यादा करेगा तो अपने मोहल्ले के लिए सड़कें मांग लेगा। टूटी में पानी नहीं आ रही है तो पानी की मांग करेगा, जो कि एक सार्वजनिक काम है, सेवा है। और जनप्रतिनिधियों का एक ही काम है आम जनता की सेवा करना। तो तमाम जो जनता है इनके पास जाओ, मंदिरों पे सर टेकने से कुछ मिले या ना मिले, परंतु अगर आम जनता के दरवाजे पर सिर टेक देते हो तो ये तुम्हें राजा बना देगी, संसद तक पहुंचा देगी, असेंबली में भेजेगी, देश का नीति निर्धारक बन जाओगे। इस तरह से संदीप वाल्मीकि जी आम जनता को संबोधित करते हैं, बसपा के लिए वोट मांग रहे हैं। बसपा के कैंडिडेट जो है उसके समर्थन में उतर आए हैं। और मैंने आपको इस वीडियो में शुरू में ही कहा, छने रुष्टा छने तुष्टा। कभी संदीप वाल्मीकि जी बसपा की अध्यक्ष बहन मायावती जी को सबसे बड़ा लीडर नहीं मानते। कई बार वो बिगड़ जाते हैं और बसपा के खिलाफ बोलने लगते हैं, लेकिन समय आने पर चुनाव के वक्त उन्होंने बसपा के लिए वोट मांगा है, समर्थन किया है। यह बहुत बड़ी बात है। क्या आपको नहीं लगता कि संदीप वाल्मीकि जी की तरह डॉक्टर उदित राज, चिराग पासवान और जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, यहाँ तक जीतन राम मांझी, चंद्रशेखर आज़ाद, सब के सब दिल्ली में बसपा को आकर समर्थन कर दें और दिल्ली का एमसीडी बहुजन समाज पार्टी के हवाले कर दें। बहन मायावती जी को 2024 के लिए छोड़ दें। पूरे देश के बहुजन लीडर यह मान लें कि आने वाले समय में 2024 में बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर लेकर चलेंगे। बहुजन समाज की यह आइकॉन है। और इस तरह से अगर सबके सब समर्थन में उतर आते हैं, बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक जो सवाल उभर कर आ रहा है, इसी सवाल में जवाब भी छुपा हुआ है। आप भी हमें समर्थन कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि बहन मायावती जी से गठबंधन करना चाहता हूं। ये देश की बहुत बड़ी लीडर हैं और दलित समाज यानी एससी एसटी से इनका वोट अच्छा मिलता है, इनसे बंधा हुआ है। अल्पसंख्यक मुझसे बंधा हुआ है। तो अल्पसंख्यक और दलित दोनों मिलकर देश की छवि बदल सकते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, जो इरफान मसूद हैं, जो यूपी में जिस तरह से अल्पसंख्यक को बसपा के साथ जोड़ रहे हैं, क्या ओवैसी जी की ये घबराहट है कि बसपा के साथ अल्पसंख्यक जुड़ रहे हैं इसलिए मैं भी टच कर जाऊं? या यूं कह लें कि पिछले दिनों जो गोपालगंज में उपचुनाव हुआ तो 12,000 वोट
असदुद्दीन ओवैसी जी को मिला और 8,000 वोट साधु यादव जी की पत्नी को मिला। यानी 20,000 वोट काटने में ये कामयाब रहे और राजद का कैंडिडेट हार गया, भाजपा का कैंडिडेट जीत गया। हम पत्रकार हैं, उंगलियां सब पे उठाएंगे, चाहे ओवैसी जी हों, बहन मायावती जी हों, मोदी जी हों अथवा राहुल गांधी जी हों, जो भी हों, उंगलियां तो उठाएंगे। जैसा दिखता है सवाल बनता है, कहीं ओवैसी जी यह तो नहीं सोच रहे हैं कि बहन मायावती जी को जोड़कर और बहन मायावती जी को यह साबित कर दें कि यह तो जो है केवल अल्पसंख्यक और दलितों की पार्टी है और सर्व समाज का वोट इनको नहीं मिले और ले देकर ध्रुवीकरण करके भाजपा 2024 में भी आ जाए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्योंकि ओवैसी जी के वजह से बिहार में 5-6 सीट पहले 2020 में और इस उपचुनाव में भी भाजपा ने जीत दर्ज किया, राजद चुनाव हारा है। रही बात ये, देश जो है विपक्ष को सत्ता में लाना चाहती है। अगर इतना ही उदार दिल है ओवैसी जी का तो वो सीधे तौर पर कहें कि बहन मायावती जी अगली प्रधानमंत्री हैं इस देश की। वो ये कहें कि विपक्ष के सभी लीडर, कांग्रेस वाले भी और बाकी भी बहन मायावती जी को चेहरा बनाएं और इन्हें हम प्रधानमंत्री पद का स्वीकार करते हैं, सब के सब मिलकर इन्हें प्रधानमंत्री बनाएंगे। केवल ओवैसी जी और बहन मायावती जी मिलकर और सर्व समाज का वोट मिलना नहीं है, जो अल्पसंख्यक और दलित वोट है वह काट लेंगे और भाजपा के लिए रास्ता दे देंगे। यह कुछ साजिश लग रही है, क्योंकि पत्रकार जो होता है वो आम जनता के साथ खड़ा होता है, रिजल्ट को देखता है और रिजल्ट किसके वजह से खराब हुआ है यह भी हम देखते हैं। तो 2024 इसके बाद चुनाव होगा। गुजरात में ओवैसी जी अपनी ताकत क्यों नहीं झोंक रहे हैं? क्योंकि वहां पर भाजपा से कहा जाता है कि हम यहाँ अकेले मजबूत हैं। वहां 3 पार्टियां दिखती है, भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। और जो मुख्य मीडिया है वो हमेशा भाजपा के बाद कांग्रेस को बता रही है, आम आदमी पार्टी को गिनती नहीं करा रही है। यहाँ तक जो एग्जिट पोल नहीं, ओपिनियन पोल हम कह सकते हैं, ओपिनियन पोल में हमेशा बताती है 2 सीट आम आदमी पार्टी को आ रही है और 3 सीट कांग्रेस को आ रही है और ले दे के भाजपा को जिताती है मुख्य मीडिया। ओवैसी जी का दमदार भाषण गुजरात में नहीं हो रहा है। क्या वहाँ पर भाजपा से उनको मिला हुआ है इंडिकेशन कि गुजरात में हम ऐसे ही मजबूत हैं? और जहाँ जहाँ भाजपा कमज़ोर पाती है वहाँ ओवैसी जी पहुँच जाते हैं और साथ में बहन मायावती जी को भी घसीटना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इस सवाल का जवाब हमें और आपको ढूंढना है। आप अपनी प्रतिक्रिया से कह सकते हैं, क्या ओवैसी जी इतने मजबूत हैं कि बहन मायावती जी के साथ आ जाएं तो बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? या पूरा विपक्ष जो है सबका सब बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री चेहरा बना ले? मैं आपको आज बता दूं, ओबीसी एक मुख्य तबका है पूरे लोकतंत्र का, 54%। ओबीसी समाज जिसको चाहता है उसे प्रधानमंत्री बनाता है। ओबीसी से कितना वोट आ रहा है बहन मायावती जी को और ओबीसी से कितना वोट आ रहा है ओवैसी जी को, यह भी ध्यान देना जरूरी है। और धार्मिक कट्टरवाद केवल सवर्ण में ही नहीं बल्कि ओबीसी समाज में भी है। अगर यह ध्रुवीकरण हो जाता है कि ओवैसी जी और बहन मायावती जी एक साथ हैं तो बहन मायावती जी को यह ठप्पा लग जाएगा कि ये एंटी हिंदू हैं और इन्हें सर्व समाज ओबीसी से वोट नहीं मिल सकता, क्योंकि लोग यह मानेंगे। और जिस तरह से कट्टरवाद वाली भाषण, जो जलसा मजमा होता है ओवैसी जी का, वहाँ पर आजकल वो बोलने लग गए हैं, सर्व समाज के बारे में भी बोलते हैं, हिंदू समाज के बारे में भी कहते हैं, अच्छा कहते हैं, अब उतना बुरा नहीं बोलते, लेकिन कहने और बोलने से नहीं, जो एक पहचान बनी हुई है, जैसे कि बहन मायावती जी की पहचान है कि SC ST वोट तो इन्हें मिलेगा ही। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से सेंधमारी हुई है, कितने दलित लीडर बसपा का वोट काटने के लिए मैदान में खड़े हो जाते हैं। उसी तरह भाजपा में भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होंगे, बाकी दलों में भी होंगे जो ओवैसी जी का काटेंगे और जो वोट विपक्ष को मिलना चाहिए वह वोट विपक्ष को ना मिलकर ओवैसी जी को मिल जाएगा
और कहीं न कहीं से पूरा विपक्ष पीछे रह जाएगा और भाजपा के लिए एक लेफ्ट कॉर्नर मिल जाएगा जीतने के लिए। सुनने में अच्छा लगा कि बहन मायावती जी को ओवैसी जी एक बड़ा लीडर मानते हैं देश का। वह यह भी मानते हैं कि SC ST समाज जो डिप्रेस क्लास का वोट बहन मायावती जी को जाता है, उनके साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, संभावना है। लेकिन गठबंधन इसलिए नहीं हो क्योंकि भाजपा को जिताना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।